You hear a deafening roar, loud cracks and bangs as if lakhs of kilograms of TNT was detonated near you. जमीन कांपती है, वायलेंटली हिलती है और होश संभालने से पहले ही ऐसा लग रहा है कि धरती आपको जिंदा निगल रही हो। फ्री फॉल करते करते एक सडन स्टॉप। सारी दुनिया आपके आसपास ढह गई और जब होश संभाला तो घना अंधेरा, कानों में एक लंबी और हाई पिच टोन, ऊपर हजारों टन मलबा और हवा में धूल ऐसी कि सांस लेते समय फेफड़ों में जलन हो, एक उंगली भी हिलाना मुश्किल। ये सब वो भी सिर्फ चंद सेकंडों में। एक अर्थक्वेक आया और सारी दुनिया को तबाह करके चला गया। चारों तरफ तबाही और सिर्फ तबाही। नमस्कार दोस्तों, अर्थक्वेक्स में कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर होती है हम देखेंगे इस वीडियो में। ऐसे 5 अर्थक्वेक्स जिन्होंने रिक्टर स्केल ही नहीं बल्कि धरती को ही हिला डाला। मेरे चैनल पर काफ़ी टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी, राइट फ्रॉम रिव्यूइंग फेक गुरुज, कोचेस एंड कोर्सेज टू वीडियोस ऑन साइंस एंड नेचर जैसे कि ये है, और इंडियन हिस्ट्री और पार्टीशन पर। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आपको पता ही होगा 3 अप्रैल 2024 को ताइवान में 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। काफ़ी जानहानि और मालहानि हुई है। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 16 लोगों की जान जा चुकी है और 1100 लोग इंजर हुए हैं। सोचो, अर्थक्वेक के टाइम जो वृद्ध लोग हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या बीतती होगी। अभी तक ताइवान में छोटे और बड़े आफ्टरशॉक्स आ रहे हैं। आई विश ताइवान एंड द पीपल द बेस्ट, और मैं प्रे करूंगा कि जल्दी ही फंसे हुए लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाए और जान हानि कम से कम हो। स्टे स्ट्रॉन्ग। 5 अप्रैल 2024 लोकल टाइम यूएसए में भी एक अर्थक्वेक आया है। न्यूयॉर्क और उसके आसपास के इलाकों में 4.8 मैग्नीट्यूड का। एज पर रिपोर्ट्स, फॉर्चुनेटली कोई जान या माल हानि नहीं हुई, लेकिन इतनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एक बहुत अजीब और अनकॉमन इंस्टेंस है फॉर दैट जियोलॉजिकल एरिया। साइंटिस्ट ने ना एक्सपेक्ट और ना प्रिडिक्ट किया था कि यूएसए की नॉर्थ ईस्ट एरिया में कभी अर्थक्वेक आएगा। और सोचो, अगर तीव्र मैग्नीट्यूड का भूकंप आता तो क्या होता। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, न्यूयॉर्क सबवे और ना जाने कितने स्काई स्क्रेपर्स हैं वहाँ, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। माई गॉड, इट वुड हैव बीन कैटास्ट्रॉफिक। आई ऑल्सो विश द पीपल अफेक्टेड बाय दिस क्वेक द बेस्ट। छोटे ही टाइम स्पैन में अर्थ के ईस्ट में और अब वेस्ट में अर्थक्वेक आया है। आई होप दिस इज नॉट अ वार्निंग साइन। Number 5. Kamchatka earthquake, 1952, Russia. Magnitude 9.0. इसका एपिसेंटर कमचाटका के ईस्ट कोस्ट से लगभग 130 किलोमीटर दूर समुद्र में था। 9.0 मैग्नीट्यूड का मतलब 1,995,262,314,969 मेगा जूल्स की एनर्जी रिलीज हुई। दिस इज इक्विवेलेंट टू 479,879,138,377 kilograms of TNT एंड 31,822 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी थी। अर्थक्वेक के कारण सुनामी आई, जिसकी लहरें 18 मीटर यानी 59 फीट ऊंची थी। अर्थक्वेक के बाद सुनामी की आशंका की वजह से लोग ऊंचाई पर पहुंच गए थे और फर्स्ट वेव के बाद कई लोगों को लगा कि खतरा टल गया है और वह वापस नीचे अपने शहर आ गए और दूसरी वेव के कारण मारे गए। रफ एस्टिमेट्स के हिसाब से 2 से 3 हज़ार लोगों की मौत हुई। Number 4. Tohoku earthquake, Japan, 2011, magnitude 9.1. जापान के तोहोकू रीजन के 72 किलोमीटर ईस्ट पैसिफिक ओशन में 32 किलोमीटर की डेप्थ पर इसका एपिसेंटर था।
9.1 मैग्नीट्यूड का मतलब 2,818,382,931,264 मेगाजूल्स की एनर्जी रिलीज हुई। दिस इज इक्विवेलेंट टू 673,609,687,205 kilograms of TNT and 44,950 44,950 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी थी। अर्थक्वेक 6 मिनट की ड्यूरेशन का था और इसके कारण सुनामी आई जिसकी लहरें लगभग 40.5 मीटर्स यानी 133 फीट ऊंची थी और इन लहरों की स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसके कारण कोस्ट से 10 किलोमीटर तक अंदर चली गई ये लहरें। 2021 में ऑफिशियल फिगर्स रिपोर्टेड 19,760 डेथ्स, 6,242 इंजर्ड एंड 2,553 लोग मिसिंग हैं। इस अर्थक्वेक के कारण फुकुशिमा डाइनी न्यूक्लियर प्लांट भी डैमेज हुआ था। Number 3, Sumatra, Indonesia, 2004, Indian Ocean Megaquake, magnitude 9.1 to 9.3. नॉर्दर्न सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है उसके वेस्ट कोस्ट से 160 किलोमीटर पर और 30 किलोमीटर डेप्थ पर इसका एपिसेंटर था। हालांकि एज पर रिकॉर्ड्स इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है फ्रॉम 9.1 टू 9.3, बट मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स हैव द मैग्नीट्यूड एज 9.1। 9.1 मैग्नीट्यूड का मतलब 2,818,382,931,264 मेगाजूल्स की एनर्जी रिलीज हुई। दिस इज इक्विवेलेंट टू 673,609,687,205 kilograms of TNT and 44,950 44,950 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी थी। अर्थक्वेक की ड्यूरेशन चकरा देने वाली 10 मिनट की थी और इसकी वजह से 30 मीटर मतलब 100 फुट ऊंची सुनामी की लहरें आईं एंड अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से लगभग 2,27,900 लोग मारे गए और वह भी साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका के 14 कंट्रीज़ में, और 11,26,900 लोग अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से अपने स्थान से हटाए गए। दे वर डिस्प्लेस्ड। दिस इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट नेचुरल डिज़ास्टर्स रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। तमिलनाडु और अंडमान में काफ़ी तबाही और जानहानि हुई। ये अर्थक्वेक इतना पावरफुल था कि कहा जाता है कि पूरी धरती वाइब्रेट हुई एट अ रेट ऑफ 10 मिलीमीटर्स। Number 2, Alaska, USA, 1964, magnitude 9.2. इसका एपिसेंटर was 126 kilometers east of Anchorage and 64 kilometers west of Valdez at a depth of approximately 25 kilometers. 9.2 मैग्नीट्यूड का मतलब 3,981,705,535 megajoules of energy was released, यानी 951,498,973,598 kilograms of TNT and 63,494 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी थी। द ड्यूरेशन ऑफ द क्वेक वॉज 4 minutes 40 seconds। ओशन फ्लोर शिफ्ट की वजह से काफ़ी ऊंची सुनामी की लहरें प्रोड्यूस हुई अप टू 220 फीट यानी 67 मीटर्स। सुनामीज के कारण 131 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़े अर्थक्वेक की बात करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिला, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर सोचिएगा। Number 1, magnitude 9.5. This is the most powerful earthquake recorded since 1900. ये अर्थक्वेक कहाँ हुआ और इसका एपिसेंटर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ईयर मैं आपको बता देता हूँ,
सन 1960 में। 9.5 मैग्नीट्यूड का मतलब है 11 ट्रिलियन 220 बिलियन 184 मिलियन 543,020 megajoules of energy was released. This is equivalent to 2 trillion 681 billion 688 million 466,305 kilograms of TNT and 1,78,950 हिरोशिमा बॉम्ब्स। इस अर्थक्वेक की ड्यूरेशन 10 मिनट थी। 10 मिनट तक 9.5 का मैग्नीट्यूड। हम और आप सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम धरती का और लोगों का क्या हाल हुआ होगा और कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी इन 10 मिनटों में। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इज अराउंड 6,000 और सुनामी वेव्स 25 मीटर्स यानी 82 फीट ऊंची प्रोड्यूस हुई। ये अर्थक्वेक इतना पावरफुल था कि एपिसेंटर से 10,000 किलोमीटर दूर भी हवाई में 10,000 किलोमीटर इतनी दूरी पर भी सुनामी आई। 10.7 मीटर्स 35 फीट ऊंची लहरें आई। ये अभी तक का सबसे खतरनाक और पावरफुल अर्थक्वेक है। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ और कुछ सीखने को मिला तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में नंबर 1 स्पॉट वाले अर्थक्वेक की डिटेल्स ज़रूर बताना। और हाँ, आपका क्या ख्याल है इतने तीव्र अर्थक्वेक्स के बारे में सुनकर? वर यू सरप्राइज्ड या आपको ऑलरेडी पता था? मुझे अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ऑसम।